कि ज़मीन की तैयारी करने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? खाद। इसमें खाद कौन सी देते हैं शुरू में? इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी होती है आलू की, कोई जो आप समझते हैं वो भी बहुत अच्छी है? मुझे ये बताया कि इसको स्प्रे कब किया जाता है? जो लोग प्लांटर इस्तेमाल नहीं करते तो वो फिर किस तरह काश करते हैं? पहले जिस तरह हाथ से होता था वो क्या तरीका, खर्चा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी 1 एकड़ पे टोटल कितना खर्चा बन जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। किसान दोस्तों, आज जिस चीज़ की खेती हो रही है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये किसान भाई भी खड़े हैं और ये जो सारी ज़मीन आपको नज़र आ रही है ये आलू की खेती हो रही है। आलू की खेती का सबसे बेहतरीन मौसम है इस वक्त। और ये इसकी खेती को किस तरह किया जाता है, इसको आलू को काश्त करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, इसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है, इसमें खाद कैसे दी जाती है, इसमें बीज कौन सा डाला जाता है, कहाँ से बीज मिलता है और उसके बाद इसमें स्प्रे कौन सा होता है, इसकी शुरू से लेके आखिर तक क्या क्या इसकी ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत अच्छे किसान हैं जो हर साल इसकी अच्छी काश्त करते हैं। इसके अलावा भी वो तमाम फसलों पे इनको अबूर हासिल है, उस पर मुकम्मल इनको तजर्बा है। तो आज उन्हीं से बात करेंगे और उनके आप ये देख सकते हैं कि ये आलू का भरा हुआ ये पूरी ट्राली यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली के साथ ये आए हुए हैं। तो ये काफ़ी सारा रकबा इस वक्त ये आलू का काश्त कर रहे हैं। इनसे ये भी पूछेंगे कि ये कितना काश्त करते हैं, सारी बात इंशाल्लाह तफसील के साथ होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आ सके। आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारी तफसील बताते हैं, भाई से पूछते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे भाई, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर भाई, ये आपका इलाका तहसील शुजाबाद मौजा बस्ती मिट्ठू में इस वक्त हम मौजूद हैं। अंसर भाई, कितने अरसे से आप ये इसकी खेती कर रहे हैं आलू की? 3 साल से। आप 3 साल से इसकी आलू की काश्त कर रहे हैं? हाँ। अच्छा अंसर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आलू की काश्त के लिए सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए और उसकी ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है? जी। ज़मीन नरम और भुरभुरी होनी चाहिए, तैयारी अच्छी करनी चाहिए। उसमें कितने हल किस तरह करने हैं, क्या बताएं? 2-3 रोटिवेटर चलाने पड़ते हैं, तो 5-6 हल लगाने पड़ते हैं और लेज़र भी कराना पड़ता है। लेज़र भी कराना ताकि पानी की भी बचत हो, ज़मीन बिल्कुल लेवल पे आ जाए। लेवल पे आ जाए। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि ज़मीन की तैयारी करने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? खाद। इसमें खाद कौन सी देते हैं शुरू में? DAP, SOP और ह्यूमिक एसिड। यानी बुआई के वक्त आप हाँ जी। एक कितनी बोरी 1 एकड़ के हिसाब से बताएं जरा। 1 एकड़ में 2 बोरी DAP, 1 SOP और 1 ह्यूमिक एसिड। 1 ह्यूमिक एसिड। अच्छा, ये 3 बोरियां आप देते हैं? 3 बोरियां दे के ज़मीन में पहले इसमें बुआई के वक्त, यानी बुआई से पहले ज़मीन की तैयारी के वक्त दे देते हैं? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर ये होता है प्लांट लगवाना पड़ता है। अच्छा, अब ये आप प्लांटर के ज़रिए ये लगा रहे हैं? अच्छा, ये आलू प्लांटर के ज़रिए आप काश्त कर रहे हैं। तो ये प्लांटर का ये जो साइज़ आप है, ये यही साइज़ है, ये तकरीबन कोई 6। अच्छा, ये 6 इंच का है। हाँ जी। ठीक। यानी ये प्लांटर आलू के लिए स्पेशल बना हुआ है? हाँ जी, बना हुआ है। अच्छा, आलू के लिए ये जो प्लांटर बना हुआ है, इसमें ये मुझे बताया कि इसमें जो बीज है वो कितना डलता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में डलता है 30 मन। 30 मन। तो वो 30 मन कितने का आ जाता है? 80,000 का भी आ जाता है, 1 लाख का भी आ जाता है। अच्छा, इसके लिए मौसम सबसे बेहतरीन यही है? यही है मौसम। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताया कि ये बीज आप खरीदते कहाँ से हैं? मौसम मियाँ चन्नू से खरीदा है। आपने मियाँ चन्नू से खरीदा। ये कौन सी वैरायटी है जो आप काश्त कर रहे हैं? ये है करुंडा। करुंडा। ये कोई स्पेशल वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है? अच्छी वैरायटी है। अच्छा, ये आलू का मैं साइज़ देख रहा हूँ कि ये एक दरमियाना साइज़ है जो इस वक्त आपने ये काश्त किया हुआ है। तो माशाल्लाह, ये इसकी क्या आलू की जो बीज है इसमें ख़ास तौर पर क्या देखा जाता है? इसमें साइज देखा जाता है, अगर बड़ा साइज हो तो बीजा ज़्यादा लगेगा, छोटा साइज हो तो फिर कम लगेगा। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि वो बीज को 2 या 3 पीसेस करके काट के वो लगाते हैं। नया बीज होता है इसलिए उसे काट के लगाते हैं। नए बीज को काट के लगाया जाता है कम लगे, ताकि कम लगे। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताएं कि बीज आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने वैरायटी ले ली, अब उसमें ये प्लांटर में एक बार में किस तरह अंदाज़ा करते हैं कि ये कितने एकड़ की ये लाइन है इस वक्त जिसमें ये डाल रहे हैं, कितनी बोरियां डाल रहे हैं? 4.5 एकड़ की लाइन है, 5 बोरियां डाल रहे हैं। 5 बोरियां डाल रहे हैं। अच्छा। तो उसमें आपको अंदाज़ा हो गया कि प्लांटर जो है इतना ये इसमें कंज्यूम कर लेता है? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा अंसर भाई, दूसरा ये बताएं कि
अब ये बुआई हो गई, आपने बुआई कर दी, इसके बाद ये कितने दिन में ये जर्मिनेशन इसकी शुरू हो जाएगी? 10 से 12 दिन में। 10 से 12 दिन में ये उगना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। फिर इसको पहला पानी कब देंगे? 15 दिन बाद। अभी इसमें कोई पानी नहीं देना? कल पानी देना है इसमें। अच्छा, इसमें कल पानी लगा देना है आपने? हाँ सही है, यानी बुआई के 1 दिन बाद आपने पानी लगा देना है। फिर उसके बाद इसकी जर्मिनेशन के 3-4 दिन बाद पानी। जर्मिनेशन के 3-4 दिन बाद पानी लगाना है। ठीक हो गया। ये ज़रा ट्रैक्टर इधर से गुजर के चला जाए, ये भी हम दिखा देंगे, बाकी इंटरव्यू फिर बाद में करते हैं। ये तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अनसर भाई ये सारी तफसील बता रहे थे हमें। प्लांटर भी आपको दिखाते हैं कि आलू काश्त करने वाला जो प्लांटर है वो कैसा है। दूसरा, बीज में ये भी देखा जाता है कि इसमें ये जो बीज है उसके अंदर कितनी आँखें हैं, वो फोट करने वाली या इसकी जर्मिनेशन करने वाली, वो भी उसका भी ख्याल रखा जाता है। ये देखिए, ये इसके अंदर अब बोरियां डाली जा रही है। तो ये 5 बोरी जो है, एक बार के जो चक्कर आता है उसके अंदर ये 5 बोरियां डालते हैं। इस तरह ये 6 चक्कर डाल के पूरे 1 एकड़ में मुकम्मल हो जाती है, यानी कि 30 बोरियां 1-1 मन की ये लगती हैं 1 एकड़ के लिए, इसका जो बीज है। अच्छा, ये दवाइयाँ ही दे? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बीज को दवाई लग क्या जी। तो इनका बाकी इंटरव्यू भी करते हैं, लेकिन अभी आप देखें ये बोरियां जो हैं ये डाल के इसमें जा रहे हैं, और इसमें से जितने भी गंदा कोई गला सड़ा कोई होता है बीज, यानी कि कोई इस तरह का आलू, तो वो उसको निकाल देते हैं। ये देखें, जैसे ये इन्होंने अभी निकाला है। मतलब ये है कि बीज की सिलेक्शन भी अच्छी करनी चाहिए। जी तो अनसर भाई, ये काश्त हो गई, आपने पानी भी बता दिया आपने। ये जो आलू इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर जो दवाई आपने डाली हुई है उसको जो लग रही है साथ के साथ, वो कौन सी दवाई है? वो भी फंजीसाइड दवाई है। फंजीसाइड की दवाई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब आप मुझे ये बताएं कि इसको स्प्रे कब किया जाता है? स्प्रे होगा इसको 1 माह बाद। 1 माह बाद? किस चीज़ का स्प्रे होगा? मेटल मिंकोजेब कर लें या इंटरकाल कर लें। मेटल मिंकोजेब। मेटल। अच्छा, ये किस कंपनी की है? ये हर कंपनी की मिल जाती है। हर कंपनी की मिल जाती है। अच्छा अच्छा। और दूसरी? इंटरकाल कर लें। इंटरकाल, बायर का इंटरकाल। अच्छा, ये किसके लिए होते हैं ये दोनों दवाइयाँ? फंजीसाइड के लिए। ये दोनों फंजीसाइड है। अच्छा, दूसरा, इसमें आप इसको पोटाश नहीं देते क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है तो पोटाश ज़रूरी होती है? पोटाश नीचे दिए हुए ना, एसओपी पोटाश है। अच्छा, एसओपी देते हैं आप इसको? हाँ जी, शुरू में? हाँ जी, वो नीचे दी हुई है, पोटाश है वो। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अनसर भाई, अब मुझे ये बताएं कि स्प्रे पहला हो गया, टोटल कितने स्प्रे इसको किए जाते हैं? 5 से 6 स्प्रे किया जाता है। उसमें इसमें बीमारी कौन कौन सी लगती है जिसको रोका जाता है? की लगती है, भपके की लगती है, और लश्करी वगैरह भी लग जाती है। एक लश्करी लगती है, दूसरी क्या बताई आपने? फंगस, और दूसरी होती है गीता पचीसा झुलसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बीमारियां, और इनके लिए आप ये स्प्रे करते हैं? हाँ जी। यानी स्प्रे फिर जो बीमारी नज़र आती है उसी के मुताबिक की जाती है। अच्छा, दूसरा अनसर भाई मुझे ये बताया कि स्प्रे भी हो गई, पानी भी हो गया, टोटल पानी लगते कितने हैं इसको? 4 या 5 पानी लगता है। ये कितने अरसे की फसल है, कितने अरसे में तैयार हो जाती है? 3 माह की फसल है, 3 माह में यानी 90 दिन में ये तैयार हो जाती है? तैयार हो जाती है। अच्छा, औसत क्या आती है? औसत 250-300 कट्टू भी आ जाती है। 300 कट्टू कह रहे हैं या बोरी कह रहे हैं? यही जाली जो पड़ी ये जाली, अच्छा अच्छा, ये इस तरह की जाली 300 आ जाती है। तो ये बीज में कितनी डलती हैं, कितनी? बीज में डलते हैं 30 जालियाँ 1 एकड़ में। 30 जालियाँ। और औसत कितनी आती है? 300 भी आ जाते, 300 भी 250 से 300 आ जाती है। मौसम पे डिपेंड कर जाते हैं। मौसम पे डिपेंड करता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इसमें ये जो इस वक्त आप काश्त कर रहे हैं जी, ये 3 माह बाद ये आ जाएगी। हाँ। तो इसकी उस वक्त खर्चा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यानी 1 एकड़ पे टोटल कितना खर्चा बन जाता है? बन जाता है 2.25 लाख खर्चा बन जाता है। 2.25 लाख, यानी हर चीज़ डाल के, खाद, स्प्रे, पानी, बीज, सब कुछ इंक्लूड करके 2.25 लाख खर्चा आ जाता है। और ये रेट क्या बिकता है ये आलू? रेट 1500, 1800, 2000 एक कट्टू। कट्टू, यानी अगर 1800 मैक्सिमम भी लगाएं तो 250 से 300 कट्टू आ जाता है। तो फिर भी माशाल्लाह अच्छी अर्निंग है ये। ठीक हो गया।
इसके अलावा कोई इसके बारे में कोई ऐसी चीज़ बताएं, इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी होती है आलू की, कोई जो आप समझते हैं वो भी बहुत अच्छी है, अगर ये इसमें ना आई लेते है तो वो ना, लेते? इसमें आई है नई वैरायटी, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक्ट्रेस है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी। एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने आलू के बारे में बहुत सारी मालूमात मुझे दी हैं। और जो मेरे किसान भाई देख रहे हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे कि आपने एक अच्छी मालूमात दी है, उसका तरीक़ा काश्त बताया है। अच्छा, जो लोग प्लांटर इस्तेमाल नहीं करते तो वो फिर किस तरह काश्त करते हैं? पहले जिस तरह हाथ से होता था वो क्या हाँ जी, तरीक़ाकार है? वो रस्सी के जरिए होता है। इधर से भी एक बंदा बैठ कर रस्सी पकड़ेगा और उधर से भी बैठ कर रस्सी पकड़ेगा। अच्छा, उसी निशान पे बीज डालेंगे, फिर वो प्लांट। बीज हाथ से डालते जाएंगे? हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। फिर वो प्लांट आएगा। अच्छा, उसके बाद भी प्लांटर की ज़रूरत पड़ती है? दूसरा रिजर होता है, वो आएगा। हाँ, तब रिजर, भी रिजर से यानी उसके ऊपर मट्टी चढ़ा मट्टी देंगे। चढ़ा। हाँ, सही 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 सही। बहुत शुक्रिया आंसर भाई, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, थैंक यू सो मच। ये है जी ह्यूमिक एसिड, 8 किलोग्राम का एक पैकेट है और ये 1 एकड़ में एक ही डलता है। इसमें डीएपी, पोटाश और ये ह्यूमिक एसिड इसमें बुआई के वक्त ये इस खेतों में डाली गई है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि खेत इस वक्त जिसमें मैं मौजूद हूँ ये आलू का खेत था, और आलू के खेत के हवाले से, आलू की काश्तकारी के हवाले से, इसको काश्त करने के तरीके के हवाले से अंसर भाई ने मुकम्मल तफसील दी है। अंसर भाई एक पुराने काश्तकार हैं और तजर्बाकार बंदे हैं। इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, जो तरीक़ेकार बताया है, आप भी उस तरीके से इसकी अच्छे तरीके से काश्तकारी कर सकते हैं और इसको काश्त करने का एक अच्छा बेनिफिट भी हासिल कर सकते हैं। आलू की जो फसल है, आपको पता है इसका रेट बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त, और आगे भी इसका अच्छा ही रेट रहना है, इसको रेट डाउन नहीं होना। तो इसलिए जो दोस्त इसको काश्त करना चाहते हैं तो इसका जो मौसम है, अभी आपके पास ये बेहतरीन मौसम है। आप इसे हफ्ता बाद भी लगा सकते हैं, 10-15 दिन बाद भी इसकी काश्त कर सकते हैं, वो अच्छा वक्त होगा। और अब भी अगर आप कर रहे हैं तो ये सबसे बेहतरीन वक्त है। ख़ास तौर पर हमारे जनूबी पंजाब में ये इस वक्त जो काश्त का वक्त है वो सबसे बेहतर है। तो जो मेरे किसान भाई काश्त करना चाहते हैं आलू की, तो वो इसको कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार मैंने सारा इसमें बता दिया है। तो अब मैं इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफ़ा करे। और जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो ये थी सारी सूरत हाल आलू के खेत के हवाले से कि आलू की काश्त कैसे की जाती है, जो मैंने तफसील से आपको बताई है। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।